4 महीने में 2 महीना करके 2 महीना फिर अपने के 2 महीने में क्या करना चाहिए आपको, पुण्य कैसे कमाना चाहिए, हम आदि व्याधि उपाधि से भरे हुए आत्मा को शांत कैसे करना चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा कहेगा कि इसके जीवन में दुख नहीं है, कहेगा कोई। अब्जोपति माने करोड़पति लाखपति जितना भी पैसा होगा, लेकिन इनके जीवन में कहीं कष्ट नहीं होगा। क्यों? कभी पैसे से तो चलो बहुत सुखी है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। सब कुछ है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। इतना सारा खाना पीना है, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा हुआ है कि तुमको सब कुछ त्याग करना है। आपको सिर्फ 6 बीघा के तमने बाफा हुआ अनाज ही माने कि जो उबला हुआ अनाज ही खाना है और कुछ नहीं खाना। तुम्हारे आयुष्य का माने जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? उबला अनाज खाओगे तो आयुष्य बढ़ाओगे, क्या करोगे? तब आयुष्य के कारण मनुष्य क्या करेगा? इस सबको त्याग करके अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो डॉक्टर ने कहा वही खाता है। तब शास्त्रकार भगवान कहते हैं आपको पूरे साल की परिस्थिति को नॉर्मल करना हो तो 2 महीना आराधना साधना तब त्याग करो। जीवन में ऐसा नियम बनाओ कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2 महीने तक तो मैं मेरी आराधना साधना उपासना अच्छी तरह से करूँ। क्यों कि 2 महीना मेरे पास जैसे व्यवहार करने के लिए हमारे पास सब मौसम आती है, इसीलिए ये मौसम भी हमारे कैसी है? आत्मा का कल्याण करना। इसमें अपने 2 महीने नियम रखना चाहिए कि मेरे को रात्रि भोजन का 2 महीने के लिए नियम का क्या, मैंने रात्रि भोजन 2 महीना नहीं करूँगा। इसमें ज़्यादा हमने कि 12 में 2 महीना कंदमूल का त्याग करूँगा, क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ। मेरी धर्म आराधना है, मैं पाल सकता हूँ, ये मेरे से हो सकेगा। क्योंकि 2 महीना में पचुसन तक तो मैं आराधना साधना करूँगा। 2 महीने तक मैं बाहर आना जाना बहुत कम करूँगा, क्योंकि परमात्मा की सेवा पूजा गुरुवाणी मेरी आत्मा का नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसमें हमको दृढ़ बनना पड़ता है और आत्मा को आप कहोगे हमारे जो नियम लेके तुम तोड़ देंगे तो परमात्मा कहते हैं जिस तरह तुम पैसे इकट्ठे करते हो, कमाते हो, बैंक पे रखते हो, नहीं किस लिए रखते हो? किसका ब्याज आएगा? कहूँगा क्यों कहोगे ब्याज आएगा? और वो ब्याज हमारे घर खर्च के लिए होगा। आप घर में पैसे रखते हो कि फिर बैंक में रखते हो? कैसे करोगे? घर में रखोगे तो ब्याज मिलेगा और बैंक में रखोगे तो ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज से तुम्हारा घर चलेगा। माने तुम्हारी मूड़ी रहेगी और वो ब्याज से आपका घर चलेगा, और घर चलेगा तो आपको शायद शरीर की परिस्थिति ऐसी कि तुम कमाने नहीं जा सकते हो, तो इस पर तुम शांति से अपना खाना पीना निकाल सकोगे। क्योंकि पहले तुमने मेहनत करके जो पैसा कमाया है, इसका जो ब्याज आता है, इसके लिए मेरे को किसी से हाथ लंबा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? नहीं सोचते हो? आपके संसार चलाने की प्रवृत्ति को आप हर बार सोचते हो, तो तुमने तुम्हारे आत्मा के लिए सोचा कि 12 महीना पापी प्रवृत्ति करता हूँ तो पुण्य कब कमाऊंगा? मेरा आत्मा का नुकसान हो रहा है, मेरा आत्मा का उद्योगति कब होगी? तो परमात्मा कहते हैं कोई चातुर्मासी 4 महीने आपको दिया है, और वो चातुर्मासी में आपको मन में संकल्प करके नियम करके कि मैं पूरा, और नियम में इतनी ताकत है, जब नियम करते हैं तभी उपद्रव शुरू होता है। नियम करते हैं तभी हमारा रात को खाना ही, शाम को खाना ही नहीं होता है। कहीं फंस जाते हैं, कहीं बारिश आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, और शाम को भूखे रहने का समय आ जाता है। फिर आप लोग महाराज जी, तो मैं कहती हूँ एक ही दिन आप भूखे रहोगे तो क्या आयुष्य पूरा हो जाएगा? परमात्मा की परीक्षा करता है, और वो नियम में आप पास हो गए तो दूसरे दिन आपको सफलता मिल जाएगी, कोई न कोई सहारा मिल जाएगा, और आपका कार्य बढ़िया से बढ़िया अच्छा हो जाएगा। लेकिन अंदर संकल्प तो करना ही पड़ेगा, मन में नियम तो लाना ही पड़ेगा कि 2 महीने तक मैं इतना कार्य करूँगा। और जब पचखान करते हैं, पचखान मगर कोई लाभ नहीं है।
ब्याज मिलता है। नियम का जब ब्याज मिलता है, पुण्य कहाँ से बांधा था? कभी नियम से पुण्य बांधो। ऐसे तुम हर रोज खाते नहीं हो, रात्रि भोजन करते ही हो और आपने पचखान नहीं किया, फिर आप क्या मांस मदिरा का हाथ लगाते हो? कभी मांस खाया, मदिरा खाए, अंडे खाए, लेकिन आपने कभी पचखान किया? ये सबका मेरा त्याग है। आपने कभी पचखान किया? मैं आपको पूछती हूँ, पचखान नहीं किया तो पाप आपको लगता है? आप नियम में नहीं हो, वो खाते नहीं हो, फिर भी आपको इसके पाप की चालू है। इसलिए परमात्मा कहते नियम में आओ। जितना त्याग कर दोगे, खाना तो है नहीं आपको कभी भी, जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाओगे, और बाहर होटलों में गए और चम्मच देके इसकी छूट रखो, कैसा है क्योंकि हाथ लग गया और हमको पता नहीं चला, इसकी छूट रखो। लेकिन आप नियम में आओ कि मांस मदिरा आपको खाना नहीं, इंडिया ऐसी कोई चीज़ खाने के लिए मैं पचखान करता हूँ। हमारे हाथ धारणा करके पचखान करो, कभी मैं इसको हाथ लगाऊंगा नहीं, मैं खाता ही नहीं। तो आपको वो पाप और वृत्ति से पीछे हट जाओगे। जितनी भी उत्पत्ति होती है, जो भी मांस मदिरा पान खाते होंगे, इसका बाद आपको हिस्सा लगता है। लेकिन जो नियम करता है कि इसका हिस्सा बंद हो जाता है, वहाँ तुम्हारा आवरण आ जाता है कि मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। क्या सबके घर आपके घर है? सबकी कोठी आपकी कोठी है? जिसके घर जाओगे तो मेहमान सब भी जाओगे, अपनी कोठी मानोगे क्या? मानोगे? जाके आधा घंटा वापस आओगे, बोलेंगे कि कब चोगी? क्यों? ये कोठी मेरी नहीं है, मेरा घर कैसा है, बड़े छोटा वो मेरा घर, ऐसा ही समझोगे ना? इसको अपना घर मानोगे कि दूसरे का घर अपना मानोगे? छोटा बड़ा अपना घर ही अपना मानोगे। तो कितने इंडिया घर में जो भी पाप होती वो आपको नहीं लगेगी। क्यों? कि आपने अपना घर इसको माना नहीं। हाँ, तुम्हारे घर में जो भी होगा उसका हिस्सा आप बनोगे, लेकिन वो घर का आपका हिस्सा भाई का होगा कभी आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? वो उनके नाम पे, वो अपने नाम पे, अपने घर में जो होगा इसका ही पाप लगेगा, लेकिन दूसरों का घर का लगेगा नहीं। इसी तरह जो नियम करोगे इतनी बाहर की प्रवृत्ति का, तो आपको पाप लगेगा, पाप से बच जाओगे। तो यहाँ पे बताया है कि 4 महीना आरंभ समारंभ आपको कम करना है। जैसे कपड़े खरीदते हैं तो 4 महीना कोई भी कपड़ा मत खरीदो, लेना तो चौमासे से पहले ले लो, 2 जोड़े सिला लो, लेकिन 4 महीने कोई भी एक भी चीज़ हमको नहीं खरीदनी है। नहीं जूते खरीदने हैं,